नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पिछले 15-16 जून की रात्रि में लद्दाख के गढ़वाल घाटी में भारत और चीन के बीच फौजी खूनी संघर्ष में दोनों देशों के तमाम जवान हताहत हुए। भारत में एक सीओ सहित जहां 20 जवान शहीद हुए, वहीं चीन के 43 से ज़्यादा लोग इस खूनी संघर्ष में मारे गए। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक चीन के द्वारा नहीं की जा सकी है। इस खूनी संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सर्वदलीय बैठक को संबोधित किया गया। सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए उनके द्वारा तमाम चिंताओं के जवाब में नरेंद्र मोदी द्वारा यह कहा गया कि घाटी में किसी भी हमारे क्षेत्र में चीन का किसी भी प्रकार का कोई कब्जा न तो पहले था न वर्तमान में है। उनके इस बयान के बाद अपोजिशन ने कड़ा ऐतराज दर्ज कराया। अपोजिशन के साथ ही देश के तमाम जागरूक लोगों द्वारा यह सवाल उठाया गया कि आखिर में 15-16 की रात्रि में चीन और भारत के बीच में जो फौजियों के बीच में खूनी संघर्ष हुए, वह आखिर किस टेरिटरी में हुआ। पिछले दिनों यह बताया गया था कि यह संघर्ष गढ़वाल घाटी में हुआ, जहां से चीनी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं थी। चीनी सेना के द्वारा जो फौजी स्तर की जो वार्ता हुई और जिसमें उन्हें पीछे हटने के लिए कहा गया था, जिस पर उनकी सहमति थी, और उसी को देखने के लिए जब भारत की सेना मौके पर पहुंची कि चीनी सेना पीछे हट सकी है या नहीं, तो इसी के बाद धोखे से चीनी सैनिकों द्वारा भारत के सैनिकों पर हमला कर दिया गया और जिसमें हमारे एक सीओ सहित 20 जवान शहीद हो गए। सवाल उठता है कि यदि प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि चीनी सेना हमारे बॉर्डर में कभी घुसी ही नहीं थी, वर्तमान में भी नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या यह विवाद, यह खूनी संघर्ष चीनी टेरिटरी में हुआ था? चीन भी यही कहता है कि वह भारत की टेरिटरी में उसने घुसपैठ नहीं की थी, हिंदुस्तान ने उसके क्षेत्र में घुसपैठ किया और इसके बाद खूनी संघर्ष हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी यही बात कही जा रही है। इस तरीके से प्रधानमंत्री द्वारा चीन को एक प्रकार से क्लीन चिट दिया जा रहा है कि चीन हमारी टेरिटरी में कभी घुसा ही नहीं था, जो समझ से परे है। अगर चीन हिंदुस्तान की सीमा रेखा में के अंदर अगर वह नहीं आया तो फिर किस बात के लिए विवाद था, और अगर वह अंदर कभी रहा ही नहीं, वर्तमान में भी उसकी मौजूदगी उसके फौज की भारत की सीमा के अंदर नहीं है, तो आखिर में हम किस विवाद के लिए आपस में वहां तनाव बनाए रखे हैं। चीन का यह कहना है बार बार कि वह भारत की टेरिटरी में नहीं है, क्योंकि वह जिस जगह पर आगे बढ़ जाता है उसको वह अपना टेरिटरी घोषित कर देता है। उसके बारे में यह कहा जाता है कि चीन हमेशा 2 कदम आगे बढ़ता है, 1 कदम पीछे घटता है, और 2 कदम जो आगे पहले बढ़ा रहता है उस 1 कदम को वो अपना मान लेता है। कुछ इसी तरीके की स्थितियां वर्तमान में भी हैं, जिसे अपरिहार्य वजहों से भारत स्वयं मानने को तैयार नहीं हो रहा है। ऐसा
कांग्रेस सहित तमाम अपोजिशन के लोग इस सवाल को उठा रहे हैं। कांग्रेस सहित तमाम विरोधी दलों के लोगों का यह कहना है कि जैसा कि सैटेलाइट और अन्य जो संदेश हैं उससे साफ स्पष्ट है कि चीनी सेना भारत की सेना के अंदर घुस आई है और जो 15-16 की जून की रात में जो विवाद हुआ वह भारत की टेरिटरी में ही विवाद हुआ, जहां से भारत की सेना उन्हें पीछे हटने के लिए कह रही थी और इसके बाद चीन की सेना द्वारा भारत पर अचानक धोखे से आक्रमण किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है, जैसा कि सर्वदलीय बैठक में उन्होंने बड़े ही एलानिया ढंग से इस बात को घोषित किया कि चीन की सेना कभी भी उनकी टेरिटरी के अंदर न रही है न वर्तमान में है। यह एक आश्चर्य का विषय आज की डेट में भी बना हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों जब 20 सैनिक हमारे हताहत हुए थे तो भी सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि हमारे कुछ सैनिक चीन सेना के कब्जे में हैं। लेकिन बाद में ऐसी जानकारी मिली कि हमारे 10 सैनिक, जिसमें 2 मेजर और कैप्टन रैंक के भी अधिकारी थे, वह चीन के कब्जे में थे, जिन्हें बाद में छोड़ा गया। कई चक्र में चीन और भारत के फौजी अधिकारियों के बीच में तमाम विवादित मुद्दों पर आज तक चर्चा हो चुकी है। आज के दिन भी, आज 22 जून को भी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के एक अधिकारी के साथ चीनी सेना के बुलावे पर वहां बैठक चल रही है। वर्तमान समय में भी यह बैठक जारी है। आखिर में सवाल उठता है कि अगर चीन अपनी टेरिटरी में है, भारत देश अपनी टेरिटरी में है, ऐसी स्थिति में आखिर में विवाद किस बात का है, इसका खुलासा देश की सरकार को करने की जरूरत है। सरहद पर तनाव बना हुआ है। भारत के वायुसेना अध्यक्ष द्वारा सरहद का हवाई सर्वेक्षण किया गया। मौके पर उनके द्वारा अपने फौजियों से बात भी की गई। उसके बाद से तमाम हमारे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर सरहद पर चक्रमण करते हुए देखे जा सकते हैं। सरहद पर वर्तमान में भी लगातार स्थितियां खराब होती जा रही हैं। यह सभी देश, यह दोनों देश, हिंदुस्तान और चीन दोनों मान रहे हैं। हालांकि दोनों इससे युद्ध हो, इससे इन दोनों देशों द्वारा बचा जा रहा है। बावजूद इसके सरहद पर आज भी स्थितियां ठीक नहीं कही जा सकती हैं। वर्तमान में इसी स्थिति को देखते हुए सरकार के कहने के बाद फौज के हाईकमान द्वारा बॉर्डर पर इस बात के लिए संदेश भेजा जा चुका है कि आने वाले दिन में यदि किसी भी स्थिति में अगर चीनी सेना द्वारा अगर विवाद किया जाता है या किसी भी अन्य हथियार, गोली के अलावा किसी अन्य हथियार का भी उपयोग अगर उनके द्वारा किया जाता है भारत की सेना के खिलाफ, तो भारत की सेना गोली चलाने के लिए स्वतंत्र है। पिछले दिनों बार बार यह कहा जा रहा था कि जो पिछली सरकारों द्वारा ये एक समझौता किया गया है, जिसमें वहाँ मौके पर जहाँ बॉर्डर पर गोली चलाने के लिए हम बंधे हुए हैं, हम गोली नहीं चला सकते, ऐसा पिछले समझौतों में ऐसा एग्रीमेंट है भारत और चीन के बीच में। लेकिन एक दिन पहले ही कांग्रेस ने वो मसौदा सबके सामने रख दिया, जिसमें
स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि केवल बॉर्डर पर वहां के अरेंजमेंट का जो सैनिकों का अरेंजमेंट है, केवल उस दौरान गोलियां नहीं चलाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त, इसके इतर अगर बॉर्डर पर किसी तरीके का तनाव होता है, अगर किसी तरीके का विवाद होता है या किसी भी तरीके का हमला हमारे फौजियों पर होता है, तो हम गोली चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। पिछले दिनों भारत इस बात से मना कर रहा था, उसके द्वारा यह कहना था, वो कहने की स्थितियां बताई जा रही थी कि वहाँ जो पिछले समझौते हुए हैं उसमें गोली चलाने की मनाही का एग्रीमेंट जैसी कोई स्थिति है, जिसे अब स्पष्ट तौर पर मना कर दिया गया है और खुद नीचे के स्तर पर इस बात का संदेश भेज दिया गया है कि यदि किसी भी तरीके का विवाद अगर घटना स्थल पर होता है तो हमारी फौज वहां पर गोलीबारी करने के लिए स्वतंत्र है। कुल मिलाकर चीन और भारत के बॉर्डर पर जो स्थितियां हैं वह बद से बदतर बताई जा रही हैं। विवाद हमेशा से रहा है। चीन की हमेशा से आदत है कि वह धोखे की रणनीति के तहत उसके द्वारा काम किया जाता है। हमेशा चीज़ों को भ्रम में रखकर केवल विस्तारवादी नीति से उसके द्वारा दुनिया में हमेशा आगे बढ़ने का काम किया जाता है। इसी नीति के तहत, इसी विस्तारीकरण की नीति के तहत उसके द्वारा हमेशा बॉर्डर पर जो हिंदुस्तान और चीन का जो एक लंबा चौड़ा बॉर्डर है उस पर हर बार कभी न कभी रुक कर उसके द्वारा तनाव पैदा किया जाता है और हमेशा कुछ न कुछ जहां वो पेट्रोलिंग करता है वहां कुछ दूर पर पेट्रोलिंग करते करते वो फिर अपना बंकर बनाने लगता है, विवाद खड़ा करता है और जब विवाद के बाद जब समझौता होता है तो बड़ी ही चालाकी से वो एक कदम पीछे हट जाता है। बंकर आगे जहां वो पहले बना के रखता है उसको हटाता नहीं है, भारत भी उसके बंकर को तोड़वाता नहीं और बाद में फिर वहां जहां बंकर और उसके कैंप लगे रहते हैं वो भले पीछे हट जाता है, लेकिन आगे जब बंकर और उसके कैंप पहले से वो लगा रखता है उसको वो अपनी टेरिटरी में मान लेता है और फिर उसी को अपना टेरिटरी घोषित कर वहां से फिर वो आगे बढ़ने का प्रयास उसके द्वारा हमेशा किया जाता रहा है। यह उसकी पुरानी चाल है। धोखा उसके डीएनए में है। इस बात को भारत को समझने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि भारत चीन के जो रणनीतिकार हैं उनके किसी भ्रम की स्थिति बनाने से भारत उनके भ्रम में कहीं न कहीं से फंस गया और इसी के चलते हमारे तमाम सैनिक हताहत हो गए, जो देश के लिए एक दुखद स्थिति है। देश इस विषय पर आक्रोशित है। विरोधी दल के लोग तमाम इस बात पर सवाल उठा रहे हैं। उनका यह कहना है कि यह देश के लिए एक बहुत ही खराब स्थिति है क्योंकि हम धोखे में आकर, हम चीन के चक्कर में पड़कर हमने अपने 20 सैनिकों को हमारे द्वारा गवा दिया गया। वहीं भाजपा लगातार इस सवाल पर उसके द्वारा मनाही की जा रही है और वो उसके द्वारा प्रधानमंत्री तक ने ये बात कह दिया है कि हम किसी भी हालत में अपने फौजियों के बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे। इससे देश को राहत जरूर है। कुल मिलाकर स्थितियां खराब हैं। स्थितियों पर सरकार की कड़ी नजर है। विरोधी दल भी अपनी समझ से अपने ढंग से सवाल उठा रहे हैं। सारे के सारे विरोधी इस चीन और भारत के विवाद में अपने देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बावजूद इसके अगर कहीं कोई गड़बड़ियां हो रही हैं, कहीं कोई त्रुटियां हैं या कोई संदेह है तो उनके द्वारा सवाल भी उठाए जा रहे हैं। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।